सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्ष्यमामृतातो ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्ष्यमामृतातो ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्ष्यमामृतातो 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 त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्ष्यमामृतातो त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्ष्यमामृतातो त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्ष्यमामृतातो। पूछो। वशिष्ठ महाराज की प्रगट आत्मराम जय जय नारी महाराज की जय जय नारी महाराज की जय जय नारी महाराज की ओम ओम प्रबुद्ध लीला और माँ सरस्वती पहुंचे हैं। जब तक सरस्वती का संकल्प नहीं हुआ तब तक नई लीला ये दोनों देवियों को नहीं देख सकते। तब सरस्वती जी ने कहा कि ये लीले जब मैं संकल्प करूंगी कि वो हमें देख सके तब वो अपने को देख सकेगी। वह वहां स्थित है। हमने देखा कि वो लीला ऐसे समझती है कि मैं ये भौतिक देह से ही यहाँ पहुंची हूँ माँ के वरदान से, ये मुझ पर माँ की कृपा हुई है। वो वहां बैठकर अपने पति को पवन डाल रही है। उसके चित्त में निश्चय है कि संग्राम में थके वो आके विश्राम कर रहे हैं तो उसे विश्राम करने दें। इतने में सरस्वती जी प्रभु लीला को कहते हैं कि देखो अब वो हमें देख सकेगी। माँ के ये कहने से वो लीला ने ये दोनों देवियों को देखी, खुश हो गई। खड़ी होकर उसने पुष्प उनके चरणों में अर्पण किए और स्वर्ण के सिंहासन पर दोनों देवियों को बिठाया। वो कहती मैं तो
पति को संग्राम में घायल देख के मूर्छित हो गई थी। मूर्छा से जब जगी तब मुझे मेरी देह दिखी और आप मुझे उसी देह से यहां पहुंचाए। रास्ते में क्या अनुभव किया? सरस्वती जी कहते हैं, मां मैं अकेली आ रही थी, आप दोनों देवियों को तो मैंने रास्ते में कहीं देखी ही नहीं, मगर एक देवी छोटी सी उम्र की मैंने मेरे आगे देखी, वो मुझे यहाँ आके बिठा के गई, यहाँ छोड़ के वो तो चली गई। थोड़ी देर में आप पधारे, आपकी कृपा से ही मैं, आपके वरदान से ही मैं ये शरीर से यहाँ पहुंच पाई हूं। मगर मेरा पति संग्राम से थका हुआ आके सोया हुआ है। हम पर आपकी बड़ी कृपा हुई है। इतने में प्रभु लीला पूछती है, मां अब मैं तो आपके कहने से शरीर को यहां स्थापित करके गई थी और आपके कहने से मैं योग में स्थित होकर आपके साथ अंतभाग शरीर से आई थी और मेरे भरता के परलोक के साम्राज्य को मैंने देखा, वहां जो युद्ध हुआ वो भी देखा। युद्ध में मेरे पति घायल हुए और घायल होकर सेनापति ले आया। फिर वो विदुरथ ने, उनके पति थे, विदुरथ ने जैसे शरीर त्यागा वो भी देखा। वो वहां से यहां पहुंचे, आपकी कृपा से मैं भी आपके साथ यहां पहुंची। तो विदुरथ का जो साम्राज्य था वो सब मैंने देखा, मगर मैं यहां ध्यान में बैठी उसको कितने दिन हुए? सरस्वती जी कहते हैं कि तुझे यहां ध्यान में बैठे 31 दिन हुए। दीर्घ राज्य उसने वहां विदुरथ का देखा, 60,000 वर्ष का इस राज्य चलाने का अनुभव विदुरथ का। इतने शॉर्ट टाइम में से इतना दीर्घ समय कैसे? इस समय की किस प्रकार की गिनती होती है पता नहीं चलता। देवी ने समझाया कि स्वप्न में कोई भी मनुष्य स्वप्न की निंद्रा के समय जितने समय स्वप्न आता है, इतने स्वप्न में बहुत दीर्घ समय का अनुभव भी करता है। स्वप्न से स्वप्नांतर भी देखता है। विशाल साम्राज्य, विशाल लोक, पहाड़ पर्वत, नदी नाले, समुंदर, ये सब देख सकता है। तो वैसे ही इसमें भी समय की गिनती है। जिसको अंतवाहकता प्राप्त हुई है वो अंतभाग शरीर में जो चाहे, जो संकल्प करे वो उससे सिद्ध होता है। मगर जिसके पास स्थूल शरीर है उसको वो अनुभूति नहीं हो सकती। स्थूलता, भौतिक शरीर दिखता है मगर उसको आकाश में उड़ के जाने की सामर्थ्य नहीं होती। कोई भी जीवात्मा का वास्तव में सूक्ष्म शरीर ही होता है। स्थूल शरीर तो उसके संकल्प की दृढ़ता से ही भाषित होता है। जब स्थूल शरीर में आता है तो सूक्ष्मता को भूल जाता है। फिर स्थूल शरीर के सारे व्यवहार को ही वो सत्य समझता है। वही समय को दीर्घ समय समझता है। जो समझता है वैसे समझता है। अब देख, तेरे पति के जीव को मैं छोड़ती हूँ। नासिका के मार्ग से मां सरस्वती ने विदुरथ के जीव को छोड़ा, जो वास्तव में पद्मराजा था। ये पद्मराजा की जो वासना थी वो वशिष्ठ ब्राह्मण के चित्त में थी। और
पद्म राजा के चित्त में विद्युत की वासना थी। तो यहाँ वो फूलों से ढापा हुआ है, तेरे मांगने से तुझे वो आशीर्वाद मिला है, वो तेरा पति तुझे फिर मिलेगा। तो अब मैं उसका जीव छोड़ती हूँ, वो उसमें ही फिर जागृत हो जाएगा और यहाँ तुम दोनों दीर्घ काल राज्य करोगे। तो लीला रानी पूछती है कि माँ, ये सब प्रजाजन, अंतपुर के सब रहने वाले, वो सब तो देख नहीं सकते और वो सब तो सोए पड़े हुए हैं। माँ कहती मैंने सुलाए हैं, अब मेरे संकल्प से वो सब जग जाएंगे और देखेंगे कि लीला रानी परलोक से पद्म राजा को वापस ले आई है और इनके जैसी ही दूसरी लीला को भी परलोक से ले आई है। तो औरों को और कुछ पता नहीं चलेगा, इतना ही समझ में आएगा और इतनी ही बात मिलेगी। ऐसे कहकर सरस्वती ने पद्म राजा विदुरथ के जीव को छोड़ा, पद्म के शरीर में वो प्रवेश कर गया और फिर पद्म के शरीर, इसके अंग हिले। इनके शरीर में प्रत्येक अंग में प्राणवायु ने प्रवेश करके उस सारे अंगों को सजाग कर दिए, चेतन कर दिए। सब अंग प्राणों से भर गए और राजा जैसे निद्रा से उठे वैसे उठ के खड़े हुए। दोनों लीलाएं उनके सामने जाके खड़े रहे। राजा पूछते हैं कि तुम दोनों कौन हो? तब प्रबुद्ध लीला ने बताया कि राजा, मैं आपकी रानी लीला हूं और ये आपके चित्त में मेरे पर जो प्रेम था, मेरे पर जो भाव था, इसके मेरी जो स्मृति थी, उस स्मृति से ये लीला आपको मिली थी वहां। और ये देवी की कृपा से जो सिंहासन पर बैठी है अपने ऊपर, इनकी कृपा से हम यहाँ वापिस आए। आपका शरीर छूट जाने के बाद आपके चित्त में जो भी वासना थी उसके अनुसार बड़े सम्राट विदुरथ को के आप परलोक में अनुभव करते थे। वहां भी संग्राम के जो आपके संस्कार थे उसके अनुसार पड़ोसी राज्य जो सिद्ध राजा था उसके साथ युद्ध हुआ, उसमें आप घायल हुए। घायल होके फिर अंतभाग शरीर से माँ की कृपा से यहाँ पहुंचे हो और ये लीला रानी भी उनके आपके साथ दृढ़ भावना, उसके चित्त की दृढ़ वासना के कारण यहाँ पहुंची। वास्तव में सरस्वती ने लीला को बता दिया था कि कोई भी जीव स्थूल शरीर से कहीं भी जा नहीं सकता। सब जीवों के अंतभाग शरीर होते हैं। ऐसे तो दो शरीर होते हैं, एक लिंग शरीर, एक अंतभाग शरीर। लिंग शरीर साधी भौतिक स्थूल शरीर और अंतभाग शरीर सूक्ष्म शरीर। तो लीले तो यहाँ ध्यान में बैठी थी, ध्यान में बैठी और अंतभाग शरीर से मेरे साथ मेरी कृपा से चली। स्थूल शरीर तेरा यहाँ था, जैसे वृक्ष की पत्तियां जर्जील हो जाती है, गिरती हैं, फिर वो सूख जाते हैं, वैसे ही तेरा शरीर सूख गया, जर्जरीभूत हो गया और एक दिन गिर गया। तो सब प्रजाजनों ने, अंतपुर के वासियों ने, सबने देखा कि लीला रानी मर गई है। तो तेरे अंत्येष्टि संस्कार सारे कर दिए, इसलिए तेरे स्थूल शरीर का वहां अंत हो गया, मगर तुम अब सत्संकल्प हुई हो। तेरा अंतभाग शरीर है, अंतभाग शरीर में जो तू संकल्प करेगी वैसा तो देखी वैसा अनुभव करेगी। जो भी अंतभागता को प्राप्त करते हैं वो जैसे जैसे संकल्प करते हैं वैसे वैसे उनको दिखाई देता है। तुरंत दृश्य अंतभाग शरीर के संकल्प से दिखाई देता है। तो अब तो जो संकल्प करेगी वो ही तो देखेगी।
उस स्थूल शरीर को प्राप्त होगी तेरे संकल्प से, और पद्म राजा के साथ तुम राज्य करोगे, दीर्घ राज्य करोगे। पद्म राजा को वार्तालाप को सुना। पद्म राजा को माँ सरस्वती के चरण में प्रणाम करके अर्घपाद्य से पूजन किया और कहा कि माँ, पहले भी आपने हम पर कृपा की है, आपकी कृपा से ही मैं दीर्घ साम्राज्य भोग रहा था, आपकी कृपा से मैं सुख संपन्न था, अब भी आपकी कृपा मुझ पर हो रही है, तो आपकी कृपा से अब भी मैं सुखी हो, आपकी कृपा से मैं दीर्घ राज भोगूं, आपकी कृपा से मैं सर्व प्रकार से संपन्न हो, मेरी प्रजा भी बहुत सुखी हुआ, मैं भी सुखी हूं, और मेरा विशाल साम्राज्य हो गया, धन संपत्ति आदि मेरे पास पुष्कल, और आपकी कृपा से हम सदैव सुख संपन्न और आनंद में रहे, और अंत में आपकी कृपा से मुझे ज्ञान हो जाए, मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। सरस्वती ने वही वरदान दिया, तथास्तु कह दिया, तेरे से तेरी प्रजा बहुत प्रसन्न रहेगी, प्रजा बहुत सुखी होगी, तुमको देख के प्रजा हमेशा आनंदित रहेगी, धन वैभव सुख साम्राज्य तेरा विस्तृत होगा, तेरा आरोग्य भी सुंदर रहेगा, तुम बड़े साम्राज्य को भोगे और राजा होके, सम्राट होके, प्रजा और तुम्हारे बीच बहुत आनंद का संबंध रहेगा, कोई दुश्मन तुम्हारा नहीं रहेगा, निष्कंटक राज्य तू भोगेगा। ऐसे सरस्वती ने आशीर्वाद दिए। सरस्वती जी अंतर्यामी हो गए। सरस्वती की कृपा से, सरस्वती की इच्छा से, उसके संकल्प से अब सब जगह और सबने देखा लीला रानी परलोक में जाके राजा को और अपने जैसी दूसरी लीला को ले आई है, तो लीला की बहुत प्रशंसा होने लगी। अब राजा को हुआ कि भाई मर के मैं जीता हुआ हूं, तो मुझे फिर मेरा अभिषेक अब फिर से होना चाहिए। पहले मैं सम्राट था, राजा था, उसके बाद तो मैं मर गया और फिर देवी की कृपा से सजीव हुआ हूं, तो मेरा फिर से राज्याभिषेक होना चाहिए। मंत्रियों ने, परिवारजनों ने, प्रजाजनों ने राजा के अभिषेक की व्यवस्था की और अभिषेक के लिए सब तीर्थों के जल मंगाए। अब क्या हो रहा है, अब आगे वो देखेंगे। तो पहले राजा और सरस्वती का थोड़ा संवाद हुआ, जो हमने देखा। सरस्वती जी की कृपा से राजा को आशीर्वाद मिला और समस्त प्रजाजनों में, अंतःपुर के लोगों में, मंत्री सिपाही आदि में, सब जगह आनंद फैल गया और राजा के अभिषेक की तैयारियां की। नष्ट हो गई और वह स्थूल शरीर सब होकर गिर पड़ा है। जैसे जल से रहित मेघ हो और जैसे सुगंध से रहित फूल हो, तैसे ही तेरा शरीर हो गया है। और अब तू सत्य संकल्प हुई है, जैसा चिंतन कर तैसा ही होगा। हे लीले, यह कमल नयनी लीला तेरे भर्ता के पास बैठी है और उसको यह अंतपुर में लोग और सहेलियां जान नहीं सकती, क्योंकि मैंने इनको निद्रा में मोहित किया था। अब जब तक मेरा दर्शन उनको न होएगा, तब तक इसको और कोई न जान सकेगा। अब वह यह हमको देखेगी। इतना कहकर वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, ऐसे विचार के देवी उसको अपने संकल्प से ध्यान करने लगी। तब उस लीला ने देखा कि अंतःपुर में बहुत से सूर्य का प्रकाश इकट्ठा हुआ है।
चंद्रमा की नाय शीतल प्रकाश है। ऐसे दोनों देविया को देख के उसने नमस्कार कर मस्तक नवाया और दोनों को स्वर्ण के सिंहासन पर बैठा के कहने लगी, हे जीव की दाता, तुम्हारी जय हो। तुमने मुझ पर बड़ी कृपा की। तुम्हारे ही प्रसाद से मैं यहाँ आई हूँ। देवी बोली, हे पुत्री, तू यहाँ कैसे आई और क्या वृत्तांत तूने देखा सो कह। विदुरथ की लीला बोली, हे देवी, जब मेरा भर्ता संग्राम में घायल हुआ तब उसको देख के मैं मूर्छित हो गई, परंतु मृतक न हुई। इसके अनंतर फिर मुझको चेतना पूरी तो मैंने अपना वही शरीर देखा और उस शरीर से मैं आकाश मार्ग को उड़ी। जैसे वायु गंध लेकर उड़ता है वैसे ही एक कुमारी मुझे उड़ाकर परलोक में भर्ता के पास बैठाया। आप अंतर्ध्यान हो गए। मेरा भर्ता जो संग्राम में थका था वह आके सो रहा है और मैं संभलती देखती मार्ग में आई हूँ, परंतु मुझको तुम दृष्टि नहीं आई। यहाँ कृपा कर तुमने दर्शन दिया है। इतना कहकर वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार सुन के देवी ने प्रबुद्ध लीला से कहा कि अब मैं राजा की जीव कला को छोड़ती हूँ। ऐसे कह के देवी ने नासिका के मार्ग से जीव कला को छोड़ा और जैसे कमल के भीतर वायु प्रवेश कर जावे अथवा शरीर में वायु प्रवेश कर जावे वैसे ही शरीर में जीव कला प्रवेश कर ले। जैसे समुद्र जल से पूर्ण होता है वैसे ही पुर्यष्टक वासना से पूर्ण थी। शरीर की क्रांति उज्जवल हो गई और जैसे वसंत ऋतु में फूल और वृक्षों में रस फैलता है अंगों में प्राणवायु फैल गई। राजा के अंगों में प्राणवायु फैल गई। पुर्यष्टका वासना से पूर्ण होती है। राजा की पुर्यष्टका वासना से पूर्ण थी। अब प्राण उनके पूरे अंगों में फैल गया। अब उसकी वासना फिर वो जो थी उसके अनुसार आगे का वृत्तांत चलेगा। तब सब इंद्रियां खिलाई जैसे वसंत ऋतु में फूल खिलाते हैं। तब राजा फूलों की शैया से इस भांति उठ खड़ा हुआ जैसे रोका हुआ विंध्याचल पर्वत उठावे। तब दोनों लीला राजा के सन्मुख खड़ी हुई और राजा ने कहा, मेरे आगे तुम कौन खड़ी हो। प्रबुद्ध लीला ने कहा, हे स्वामी, मैं तुम्हारी पूर्व पटरानी लीला हूँ। जैसे शब्द के संग अर्थ रहता है तैसे सदा तुम्हारे संग रहती हूँ। जब तुम यहाँ शरीर त्याग के परलोक में गए थे तब मुझसे तुम्हारा अति स्नेह था। इससे मेरा प्रतिबिंब यह लीला तुमको भासी थी। अब जो और कथा का वृत्तांत है सो मैं तुमसे कहती हूँ। हे राजन, हमारे ऊपर इस देवी ने कृपा की है जो हमारे शीश पर स्वर्ण के सिंहासन पर बैठे हैं। यह सरस्वती सर्व की जननी है। इसने हमारे ऊपर बड़ी कृपा की है और परलोक से तुम्हें ले आई है। हे राम जी, ऐसे सुन के राजा प्रसन्न हो उठ खड़ा हुआ और सरस्वती के चरणों पर मस्तक नवाकर बोले, हे सरस्वती जी, तुमको मेरा नमस्कार है। तुम सबकी हित करनी हो और तुमने मेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह किया है। अब कृपा करके मुझको यह वर दो कि मेरी आयु बड़ी हो, निष्कंटक राज्य करो, लक्ष्मी बहुत हो। दीर्घ आयु, निष्कंटक राज्य, बहुत लक्ष्मी,
रोग कष्ट न हो शरीर में रोग कष्ट कोई न होवे और आत्मज्ञान से संपन्न हो, और मैं आत्मज्ञान से संपन्न हूँ। अर्थात भोग और मोक्ष दोनों दो। माँ से भोग और मोक्ष दोनों मांगे। इतना कहकर वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब इस प्रकार राजा ने कहा तब देवी ने उसके शिष्य पर आशीर्वाद दिया कि हे राजन, ऐसा ही होगा। तेरी आयु बड़ी होगी, तेरा शत्रु भी कोई न होगा, निष्कंटक राज्य करेगा, आपदा तुझको न होगी, तुझे कोई आपदा न होगी, लक्ष्मी संपदा से संपन्न होगा, तेरी प्रजा भी बहुत सुखी रहकर तुमको देख के प्रसन्न होगी, तेरी प्रजा में आपदा किसी को न होगी, प्रजा को भी कोई आपदा न होगी, किसी को भी आपदा न होगी, और तू आत्मानंद से पूर्ण होगा। और तुम आत्मानंद से पूर्ण होगा, तुझे ज्ञान हो जाएगा। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार कह के देवी अंतर्ध्यान हो गई और प्रातः काल का समय हुआ। सब लोग जाग उठे, सूर्य भी उदय हुआ और सूर्यमुखी कमल खिलाए। राजा दोनों लीला को कंठ लगा प्रसन्न और आश्चर्यमान हुआ। मंदिर में नगारे बजने लगे और नाना शब्द होने लगे। मंदिर में बड़ा उल्लास और आनंद हुआ। अनेक अंगना नृत्य करने लगी और उत्साह हुआ। विद्याधर सिद्ध देवता फूलों की वर्षा करने लगे और लोग बड़े आश्चर्यमान हुए कि लीला परलोक से फिर आई है और अपने भर्ता और एक अपनी सी दूसरी लीला ले आई है। हे राम जी, यह कथा देश से देशांतर चली गई और सब लोग सुन के आश्चर्यमान हुए। ये कथा फैल गई सर्वत्र, देश से देशांतर तक, और सब सुन के आश्चर्यमान होने लगे। जब इस प्रकार यह कथा प्रसिद्ध हुई तब राजा ने भी सुना कि मैं मर के फिर जिया हूँ और विचारा कि फिर मेरा अभिषेक हो। निदान मंत्री और मंडलेश्वरों ने उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम चारों ओर से सब समुद्र और सब तीर्थों का जल मंगा कर राजा सर्व समुद्रों का और सर्व तीर्थों का जल चारों दिशाओं से मंगवा कर राजा के अभिषेक की तैयारी की। राजा का अभिषेक किया और चारों समुद्रों पर्यंत राजा निष्कंटक राज्य करने लगा। चारों समुद्र पर्यंत राजा निष्कंटक राज्य करने लगा। राजा और लीला यह पूर्व की कथा को विचारते और आश्चर्यमान होते। राजा और लीला दोनों पूर्व की कथा को विचारते थे, उनको आश्चर्य होता था, ये कैसा हुआ। सरस्वती के उपदेश और प्रसाद से अपना पुरुषार्थ पाके राजा और दोनों लीला ने इस बात सहस्त्र वर्ष पर्यंत आशीर्वाद होके अपने पुरुषार्थ के बिना कितने भी आशीर्वाद हो तो कुछ भी प्राप्त नहीं होता। अपना पुरुषार्थ, सरस्वती की कृपा और आशीर्वाद, इसे ये लीला सहित राजा ने निष्कंटक राज दीर्घ समय तक किया। दोनों लीला ने इस भांति सहस्त्र वर्ष पर्यंत जीवन मुक्त होकर राज्य किया। 1000 वर्ष पर्यंत जीवन मुक्त होकर राज्य किया। ज्ञान होता है तब जीवन मुक्ति की शुरुआत होती है। तो सरस्वती की कृपा से, वो तो प्रभु लीला थी, उसको ज्ञान हो गया था। दूसरी लीला को और राजा को भी ज्ञान हो गया। तो तीनों ने 1000 वर्ष तक जीवन मुक्त होकर राज्य किया और मन सहित 6 इंद्रियों को वश करके यथालाभ संतुष्ट रहे। मन सहित 6 इंद्रियों को वश करके यथालाभ संतुष्ट हो रहने लगे और दृश्य ब्रह्म का नष्ट हो गया। उनका दृश्य ब्रह्म नष्ट हो गया। जो दिखता था वो सब ब्रह्म मात्र है, वो उन्हें निश्चय हो गया। ज्ञान में, एक पूर्ण आत्मानंद में वो स्थित रहे। ऐसा सुंदर राजा था कि उनकी सुंदरता की कणिका मानो चंद्रमा इतना सुंदर था राजा, इसकी सुंदरता की एक छोटी सी कणिका मानो चंद्रमा थी और उसके तेज की कणिका मानो सूर्य थी। और उसके तेज की
राजा के तेज की कणिका मानो सूर्य थे। ज्ञान से संपन्न निदान उसने प्रजा को भली प्रकार संतुष्ट किया और सब प्रजा राजा को देख उसने के प्रजा को प्रसन्न भली हुई। प्रकार संतुष्ट किया और सारी प्रजा राजा को देख के प्रसन्न होती रही। और विधि मुक्त हो दोनों लीला और तीसरा राजा निर्वाण पद को प्राप्त हुए। 1000 वर्ष के बाद प्रजा को संतुष्ट करके परमानंद की अनुभूति करके जीवन मुक्ति की मौज लेते लेते दोनों लीला सहित राजा निर्वाण हो गए हैं, तीनों विधि मुक्ति को प्राप्त हो गए हैं। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, यह दोनों कथा एक आकाशज ब्राह्मण की और दूसरी लीला की मैंने तुझको दृश्य दोष के निवृत्ति अर्थ विस्तार पूर्वक दृश्य सुनाई दोष है। की निवृत्ति के लिए मैंने तुमको 2 आख्यान सुनाए हैं, एक आकाशज ब्राह्मण और दूसरा लीला का आख्यान। तो ये दोनों आख्यान दृश्य दोष की निवृत्ति के लिए मैंने तुमको सुनाए हैं। अब तुम्हारे चित्त में कोई दोष नहीं रहा होगा, जो भी दृश्य है वो सब मिथ्या भ्रम से वासित होता है, वो तुम्हें निश्चय हो गया होगा। हे राम जी, दृश्य की दृढ़ता जो हो रही है उसको त्याग करो। अब दृश्य की दृढ़ता जो हो रही है उसका त्याग करो। अब तुम इन दोनों इतिहासों को संक्षेप मात्र से सुनो। दोनों इतिहास में फिर से कहता हूँ, संक्षेप में उससे सुनो। यह जगत जो तुमको भासता है वह आभास रूप है। ये जगत जो तुम्हें भाषित हो रहा है, दृश्य जगत, वो मात्र आभास है, आभास मात्र है। आभास से इतर, आभास से ज्यादा और कुछ है ही नहीं, इस झूठा है। आदि से कुछ उपजा नहीं, जो वस्तु सत्य होती है उसके निवारण में प्रयत्न होता है, और जो वस्तु सत्य होती है उसका निवारण नहीं हो सकता, प्रयत्न करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। सत्य सत्य ही सत्य निध होता है। और जो वस्तु असत्य हो उसकी निवृत्ति होने में कुछ यत्न नहीं। जो असत्य हो है उसको निवृत्त करने में क्या यत्न करना, कोई यत्न नहीं। इस कारण ज्ञानवान को सब आकाश रूप भासता है। इस कारण ज्ञानवान को जो भी दृश्यादिक है वो सब आकाश रूप भाषित होता है, और अगर ब्रह्म मात्र भाषित होता है और आकाश की नाय स्थित होता है, और आकाश की नाय स्थित होता है। हे राम जी, आदि जो ब्रह्म सत्ता में आभास संवेदन पूरा है, सो आदि ब्रह्म ब्रह्म सत्ता में जो आभास संवेदन स्थित हुआ है वह ब्रह्म स्वरूप होकर स्थित हुआ है। वो ब्रह्म स्वरूप होकर ही स्थित हुआ है। वह ब्रह्म पृथ्वी आदि भूतों से रहित है। उस ब्रह्म में पृथ्वी आदि कोई भूत नहीं है, पंचभूतात्मक कुछ भी उसमें नहीं है। जो आपकी आभास रूप हो उसके उपजाए जगत कैसे सत हो। जो आप ही आभास रूप है उसके उपजाए जगत कहाँ से सत हो, कहाँ से स्थित हो। हे राम जी, ज्ञानवान पुरुष आकाश रूप है। ज्ञानवान पुरुष स्वयं आकाश रूप है। जिसको आत्मपद का साक्षात्कार हुआ उसको दृश्य ब्रह्म का अभाव हो जाता है। बस आत्म साक्षात्कार जिसको भी हुआ है उसका दृश्य ब्रह्म हमेशा हमेशा के लिए मिट जाता है। और जो अज्ञानी है उसको जगत ब्रह्म स्पष्ट भासता है। अज्ञानी को तो जगत ब्रह्म स्पष्ट भासता है, जगत ही सत्य लगता है उसको तो। शुद्ध चिदाकाश का एक अणु जीव है, और शुद्ध चिदाकाश का एक अणु जीव है, और उस जीव अणु में यह जगत भासता है। उस जीव अणु में ये जगत भाषित होता है। जीव जीव प्रति अपनी सृष्टि है, प्रत्येक जीव में ये सृष्टि दिखाई देती है, उसको भाषित होती है, इसके चित्त में जो वासना होती है इसके अनुसार चिदाकाश ब्रह्म में ही जगत भाषित होता है। उस जगत की सृष्टि में तुम तो क्या कहो, नीति क्या कहो, वासना क्या कहो, जगत और पदार्थ को क्या कहो। नीति क्या कहूँ, वासना क्या कहूँ, पदार्थ क्या कहूँ। हे राम जी, जगत कुछ उपजा ही नहीं, वास्तव में जगत केवल कुछ है राम जी संवेदन के पुण्य से जगत भासता केवल है। संवेदन के स्फुरण से ही जगत वासित होता है।
शुद्ध संवित में संवेदन रूपी नदी चली है। शुद्ध संवेदन में जगत रूपी नदी चली है। संवेदन से, स्फुरण से ये जगत उत्पन्न हुआ है और उसमें यह जगत पूरा है। बस। जब संवेदन को यत्न करके रोकोगे तब दृश्य ब्रह्म नष्ट हो जब वो जाएगा। संवेदन को ही रोक दोगे तब दृश्य ब्रह्म नष्ट हो जाएगा, फिर आगे का दृश्य दिखेगा ही। इसलिए जो संवेदन स्फुरित होता है उसे फूलने न दो, उसे ही रोक दो। प्रयत्न करना यही है कि संवेदन को अंतर्मुख करे और प्रयत्न वो करना है कि जो संवेदन भूलता है उसको अंतर्मुख करे। जब तक आत्मा का साक्षात्कार न हो और तब जब तक तक श्रवण मनन आत्मा का साक्षात्कार न होवे तब तक श्रवण मनन और निधिध्यासन, निधिध्यासन से दृढ़ अभ्यास उसका करना दृढ़ चाहिए। अभ्यास करो। जब साक्षात्कार होता है तब दृश्य नष्ट हो जाते हैं। साक्षात्कार होते ही दृश्य नष्ट हो जाता है। तो सत शास्त्रों का श्रवण अवश्य करना चाहिए। श्रवण से वो जो सुना उसका मनन करना चाहिए और फिर निधिध्यासन, सतत आत्म प्रवाह चलाना है, सतत व्यवहार में आत्म भाव दृढ़ करना है। तो श्रवण मनन और निधिध्यासन से अभ्यास करके आत्म भाव दृढ़ीभूत करना है। हे राम जी, यह सर्व जगत जो तुमको भासता है सो हमको अखंड ब्रह्म सत्ता ही भासती ये है। जगत तुमको जो भाषित हो रहा है ना, वो हम तो अखंड ब्रह्म सत्ता ही देखते हैं। हमको तो वो अखंड ब्रह्म सत्ता भाषित होती है, इसमें भिन्न भिन्न कोई दृश्य हमें भाषित नहीं होते। जगत मायामय है परंतु माया भी कुछ और वस्तु नहीं। जगत माया ब्रह्म सत्ता ही अपने आप में स्थित है। फिर भी माया भी और कुछ है नहीं ब्रह्म सत्ता से भिन्न। ब्रह्म सत्ता ही अपने आप में स्थित है, माया दिखने मात्र होती है। जो संवेदन को अंतर्मुख करके आत्म स्वभाव में स्थित होने का दृढ़ अभ्यास करता है उसको माया भी स्पर्श नहीं करती, क्योंकि संवेदन खुलता ही नहीं। राम जी बोले बड़ा आश्चर्य है। राम जी बड़ा आश्चर्य है, बड़ा आश्चर्य है। तो हे मुनीश्वर, आपने मुझसे परम दशा कही है। आपने मुझको ज्ञान की परम dशा बताई है। आपका उपदेश दृश्य रूपी तृणों का नाश करता दावाग्नि है। आपका उपदेश दृश्य रूपी तृणों का नाश करने वाला दावाग्नि है। और आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक तापों का आदि दैविक, आध्यात्मिक और चंद्रमा है। आदि भौतिक तापों का नाश करने वाला शीतल चंद्रमा है। हे मुनीश्वर, आपके उपदेश से अब मैं ज्ञात हुआ हूँ। आपके उपदेश को अब मैंने जान लिया है। आपके उपदेश से मैं ज्ञात हुआ और 5 विकल्प मैंने विचारे हैं। उसमें ये विचार करके, ये ज्ञात होने के बाद मैंने 5 विकल्प विचार किए हैं। प्रथम यह कि यह जगत मिथ्या है। पहला विकल्प है कि ये जगत मिथ्या है और इसका स्वरूप अनिर्वचनीय है। इसका स्वरूप अनिर्वचनीय, ये जगत मिथ्या है और उसका स्वरूप अनिर्वचनीय है, कहा नहीं जाता भाई। दूसरे यह कि आत्मा में दूसरा आभास विकल्प है है। कि आत्मा में आभास है, जगत आत्मा में आभास मात्र है। तीसरे यह कि इसका स्वभाव परिणामी है। और तीसरा वो कि इसका स्वभाव परिणामी है। चौथे यह कि अज्ञान से उपजा है। चौथा वह कि अज्ञान से उपजा है। और 5वीं यह कि यह अनादि अज्ञान पर्यंत है। आहा, 5वां ये अनादि है मगर अज्ञान पर्यंत। जब तक अज्ञान है तब तक वो अनादि है। ऐसे जान के ज्ञानवानों और निर्वाण मुक्तों की नाय शांतात्मा हुआ हूँ। ऐसे जानकर मुक्तात्माओं की तरह मैं शांतात्मा हुआ हूँ। मैंने निर्वाण स्वरूप को प्राप्त किया है। ईश्वर ऐसा और शास्त्रों से यह, हे मुनीश्वर, और शास्त्रों से यह आपको उपदेश आश्चर्य है। और शास्त्रों से यह आपका उपदेश आश्चर्य है। हम जी कहते हैं कि भगवान और सब शास्त्र जो कहते हैं उसके जगह आप जो कहते हो तो आश्चर्यकारक है।
इससे भिन्न है। आपका उपदेश आश्चर्य देने वाला है। श्रवण रूपी पात्र आपके वचन रूपी अमृत से तृप्त नहीं होते। आहा, श्रवण रूपी पात्र आपके वचनों से तृप्त नहीं होते। इससे मेरा यह संशय दूर करो कि लीला के भर्ता को प्रथम वशिष्ठ, फिर पद्म और फिर विदुरथ की सृष्टि का अनुभव कैसे हुआ। इसलिए पहले तो मेरी ये शंका स्पष्ट करो, लीला के राजा पद्म को पहले वशिष्ठ का, फिर पद्म का, फिर विदुरथ का, ये पूरा वृत्तांत कैसे दिखाई दिया, कैसे अनुभव हुए। और उनमें उनको कहीं दिन हुआ, कहीं मास, कहीं इस अनुभव करने में कई दिन हुआ, कई मास हुआ, कई वर्षों का अनुभव हो गया। सो काल का व्यतिक्रम कैसे हुआ। ये काल का व्यतिक्रम कैसे हुआ। हे मुनीश्वर, इससे स्पष्ट करके कहिए कि आपके वचन मेरे हृदय में स्थित हो। इसलिए आप स्पष्ट करके कहो कि आपके वचन मेरे हृदय में स्थित हो गए। बहुत स्पष्ट बात बताते हैं वशिष्ठ महाराज और समझाते हैं कि ब्रह्म से जो होता है उसे उल्टा ही भाषित होता है। तो स्वाभाविक स्वप्न में हम कितना देखते हैं, कितना काल होता है। हम निद्रा में सो जाए, गाढ़ निद्रा में जाए, फिर एक स्वप्न शुरू हो जाए और स्वप्न कुछ समय में ही टूट जाता है। इसमें हम वर्षों का अनुभव करते हैं, कई दृश्य आदि देखते हैं, बड़े बड़े सरोवर, समुद्र, तालाब, सुंदर कमल, बड़े बड़े पहाड़, देखिए नगर, और उसमें हम भी और के ओछे बन जाते हैं, अपने दूसरे देह को भी देखते हैं। ये सब जो अनुभव होता है कितने काल में होता है। स्वप्न में जागृत के देखो, निद्रा काल के थोड़े मिनटों का समय युगों जैसा लगता है, वर्षों तक जितना लगता है। तो जैसे इस प्रकार ये भी अनुभव है। तो ये जो अनुभव हुआ है वो चित्त में जैसी वासना है उसके अनुसार का अनुभव है। एक बेर कहने से हृदय में स्थित नहीं होते। ये प्रभु एक बेर आप कहते हैं तो इससे हृदय में स्थित नहीं होता। इससे आप फिर कहिए कि समय ऐसे कैसे, ये समय का व्यतिरेक कैसे है। वहां दीर्घ दिखता है और यहाँ थोड़े दिन हुए हैं, थोड़े अवर्ष हुए हैं, थोड़े वर्ष हुए हैं, ये क्या। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, शुद्ध संवित सबका अपना आप है। याद रखो, शुद्ध संवित चैतन्य संवित सबका अपना आप है। इससे जैसा संवेदन फूटता है तैसा रूप हो भासता है। ऐसा उसमें जैसा संवेदन फूटता है वैसा रूप भाषित होता है। कहीं क्षण में कल्पों की समूह, कहीं क्षण में कल्पों के समूह दिखते हैं, बीते भासते हैं, और कहीं कल्प में क्षण का अनुभव होता है। कहीं कल्प के समय में एक क्षण का ही अनुभव होता है। हे राम जी, जिसको विष में अमृत भावना होती है उसको अमृत ही हो भासता है। जिसको विष में भी अमृत की भावना होती है उसको वो विष अमृत ही दिखाई देता है और अमृत का परिणाम भी मिलता है। मीरा को हलाहल विष में अमृत की भावना हुई। मीरा ने स्वीकार कर लिया कि राणा ने अमृत में जाए और कुछ ही सोचे बिना पी लिया। मीरा को वो जहर की कोई इफेक्ट नहीं, अमृत जान के मीरा ने पी लिया, परिणाम अमृत का ही मिला। किसी को विष की भावना अमृत में होती है तो अमृत का अनुभव करता है। विष की भावना अमृत में होती है तो विष की भावना विष का परिणाम पाता है, और जो विष में अमृत की भावना करता है उसको विष अमृत हो जाता है। अमृत में विष की भावना होती है तब वही विषरूप हो भासता है। किसी पुरुष का कोई शत्रु होता है पर उससे वह मित्र की भावना करता है तो वह मित्र रूप हो भासता है। याद रखो, ये हम सबको याद करने जैसी है। किसी में कोई अपना शत्रु है और उसमें हम मित्र की भावना करते हैं तो हमारी मित्र की भावना होने के कारण हमें वो शत्रु में मित्र का अनुभव हो जाता है, शत्रु पलट जाता है। तो भावना हमें करनी है। वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार करे मैं कैसे करूं, ऐसा मत सोचे। हम सब में एक आत्मा देखने का ही अभ्यास करना। बाबा जी हमेशा कहते हैं, और कुछ नहीं कर सकते हो तो वही, सब में भगवान तो बैठे हुए हैं, इसलिए सब में भगवान की भावना करो और फिर देखो आपके लिए दृढ़ आपकी भावना के कारण
वो भगवान साबित हो जाएगा। तो हम सच्ची भावना करें, हम कभी में किसी में भी अन्य भावना न करें, किसी को न शत्रु देखें न पराये देखें, सब में अपनापन और परमात्मापन करें। परमात्मा भावना करने से हमारा हृदय इतना निर्मल हो जाएगा और उसमें परमात्मा का ही प्रतिबिंब होगा। जो देखेंगे वो सब परमात्मा रूप ही भाषित होंगे, वही अनुभव हमें होगा। मित्र ही भासता है, और जिसको मित्र में शत्रु भावना होती है तब वही शत्रु भासता है। हाँ, मित्र में शत्रु भावना करो तो मित्र शत्रु भासेगा। जैसा संवेदन होता है तैसा ही रूपो भासता है। हे राम जी, चित्त संवेदन जैसा स्फुरता है वैसा ही होकर भाषित होता है। जिसका संवेदन तीव्र भाव के अभ्यास से निर्मल भाव को प्राप्त होता है, अभ्यास करके जिसके संवेदन में निर्मल भाव पैदा होता है उसका संकल्प सत होता है। उसका संकल्प सत होता है। इसलिए अपना भाव निर्मल बनाए और कुछ सोचने की आवश्यकता भी नहीं है। हम निर्मल भाव से सबको देखें, सब में एक आत्म भाव करते हैं, सब में बैठे हुए परमात्मा को ही देखें और ऐसे दृढ़ भाव से व्यवहार करें, हमको सब में वही अनुभूति होगी। और जैसे चेतता है तैसे ही सिद्ध होता है। जैसा जैसा चेता जाता है वैसा ही वैसा सिद्ध होता है। हे राम जी, जीव जीव प्रति अपनी अपनी सृष्टि होती है। जैसे जैसे संकल्प वो आज करता जाता है वैसे वैसे दृश्य होकर आगे भाषित होते हैं। इससे संवेदन की तीव्रता हुई है। हे राम जी, रोगी को एक रात्रि कल्प के समान जैसी व्यतीत होती है, और जो सारी नहीं होती। आरोग्य होता है और जो स्वस्थ होता है उसको रात्रि एक क्षण की नाई व्यतीत हो जाती है। एक मुहूर्त के स्वप्न में अनेक वर्षों का अनुभव करता है। मुहूर्त के स्वप्न में अनेक वर्षों का हम अनुभव करते हैं और जानता है कि मैं उपजा हूँ, वो अपने आप को उपजा देखता है, ये मेरे माता पिता हैं, वैसे देखता है, वैसा अनुभव करता है। अब मैं बड़ा हुआ हूँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, और ये मेरे बांधव है, और ये सब मेरे बांधव हैं। हे राम जी, एक मुहूर्त में इतने ब्रह्म देखता है, एक और जागे सारा ब्रह्म देखता है, और जागे पर एक मुहूर्त भी नहीं बीतता। जागे पर तो एक मुहूर्त भी बीती नहीं होती। हरिश्चंद्र को एक रात्रि में 12 वर्ष का अनुभव हुआ। राजा हरिश्चंद्र को एक रात्रि में स्वप्न में 12 वर्ष का अनुभव हुआ था, 12 वर्ष का अनुभव। और राजा लवण को एक क्षण में 100 वर्ष का अनुभव। और राजा लवण को एक क्षण में 100 वर्ष का अनुभव हुआ था। इससे जैसा जैसा रूप होकर संवेदन फूलता है, जैसा जैसा होकर भासता है। संवेदन स्फुरित होता है, तैसा तैसा रूप होकर भाषित होता है। हे राम जी, ब्रह्मा के एक मुहूर्त में मनुष्य की आयु व्यतीत हो जाती है। ब्रह्मा के एक मुहूर्त जितने समय में मनुष्य की पूरी आयु व्यतीत हो जाती है। ब्रह्मा जितने काल में एक मुहूर्त का अनुभव करता है, मनुष्य उतने ही में पूर्ण आयु का अनुभव करता है। ब्रह्मा एक मुहूर्त का जितने समय में अनुभव करता है, इतने समय में मनुष्य अपने पूर्ण आयुष्य का अनुभव करता है। और ब्रह्मा जितने काल में अपनी संपूर्ण आयु का अनुभव करता है, ब्रह्मा जितने समय में अपनी संपूर्ण आयुष्य का अनुभव करते हैं, सो विष्णु का एक दिन होता है। सो विष्णु का एक दिन होता है। ब्रह्मा की आयु व्यतीत हो जाती है और विष्णु को एक दिन का अनुभव होता है। ब्रह्मा की पूरी आयुष्य व्यतीत हो जाती है तो विष्णु का एक वर्ष होता है, एक दिन होता है। इससे जैसे जैसे संवेदन में दृढ़ता होती है तैसा तैसा भाव होता है। ऐसे जैसे जैसे संवेदन की दृढ़ता होती है वैसा वैसा भाव होता है। हे राम जी, जो कुछ जगत तुम देखते हो सो संवेदन पूर्णे में स्थित है। हे राम जी, जो कुछ जगत तुम देखते हो वो सब संवेदन का स्फुरण है। जब संवेदन स्थित होता है तब न दिन भासता है न रात्रि भासते। संवेदन स्थित हो जाता है तब न दिन दिखता है न रात्रि दिखती है, न कोई पदार्थ भासते हैं और न पदार्थ शरीर भी दिखाई देता है। केवल आत्म तत्व मात्र सत्ता रहती है। केवल आत्म तत्व मात्र की ही सत्ता रहती है।
इससे तुम देखो कि सब जगत मन के पूर्णे में होता है। इससे तुम देखो कि ये सारा जगत मन के स्फुरण में होता है। जैसा जैसा मन फूरता है तैसा तैसा रूप होकर भासता है। जैसा जैसा मन का स्फुरण होता है तैसा तैसा रूप होकर भाषित होता है। कड़वे में जिसको मीठे की भावना होती है तो कड़वा उसको मीठा हो जाता है। कड़वे में मीठे की भावना किसी को होती है ना तो कड़वा भी मीठा हो जाता है। राजकोट में एक आश्रम है, वहाँ कड़वा नीम उसकी एक डाल आज भी मीठी है। वहाँ ऐसा कुछ हुआ था राजाशाही के जमाने में। राजा ने बोला क्या ये नीम मीठा हो सकता है? और महात्मा ने बोला हाँ हो सकता है, दिखाओ। दृष्टि डाली और बोला कि देख लो चल, उसे सारी पत्तियां मीठी। सत्संकल्प जिसका होता है वो जैसा संकल्प करता है वैसा ही हो भासता है। और मीठे में जिसको कटुक भावना होती है तब मधुर भी उसको कटु रूप हो जाता है। मधुर में कटुक भावना होती है उसको मधुर भी कटुक हो जाता है, कटवा ही दिखता है उसे। स्वप्न और शून्य स्थान में नाना प्रकार के व्यवहार होते भासते हैं। स्वप्न में और शून्य स्थानों में विविध प्रकार के व्यवहार होते भाषित होते हैं। और स्थित पड़ा स्वप्न में दौड़ता फिरता है। स्थित पड़ा है पथारी में और स्वप्न में दौड़ता है। जैसे इससे जैसी पूर्णा मन में होती है इस पर से निश्चय होता है है कि मन में जैसा स्फुरण होता है वैसा ही होकर भाषित होता है। दृश्य मात्र चित्त का पसारा है, चित्त की निपज है और कुछ नहीं है। चित्त अगर अपूर्ण हो जाए तो अन्य कुछ बना ही नहीं। हे राम जी, नौका में बैठे हुए पुरुष को नदी के तट वृक्षों सहित दौड़ते भासते हैं। नौका में जा रहा है तो नदी के तट के वृक्ष बैठे हुए पुरुष को चलते भासते हैं, दौड़ते भासते हैं। जो विचारवान है वे चलते भासने में उन्हें स्थिर विचारवान समझता है कि नहीं नौका चल रही है वो तो स्थिर है। विचार करके देखो तो जैसा है वैसा ही वैसा दिखाई देता है, और विचार नहीं करते हैं तो उल्टा भाषित होता है। और जो पुरुष थमता है उसको स्थिर भूत मंदिर भ्रमते भासते हैं। और जो विचार में जो भ्रमता है फिर उदड़ करता है उसको स्थिर सब स्थान भी भ्रमते ही भाषित होते हैं। उसको भ्रमते भासने में भी अचल बुद्धि होती है। मगर विचारवान पुरुषों को वो चक्र घूमने के बाद भी फिर से भाषित होता है तो भी उसको अचल बुद्धि होती है। कहते नहीं ये मेरे भ्रम से ही, मेरे भ्रमने से ही भ्रमते हुए भाषित होते हैं, वो तो अचल ही है। इससे जैसा जैसा निश्चय होता है तैसा ही भासता है। इसलिए जैसा जैसा हमारा निश्चय होता है वैसा ही वैसा हमें भाषित होता है। हे राम जी, जिसके नेत्र में दूषण होता है उसको श्वेत पदार्थ भी पीत वर्ण भासते हैं। जिसके नेत्र में दोष है, जिसके नेत्र में पीलिया है उसको श्वेत भी पीले दिखते हैं। और जिसके शरीर में वात पित्त कफ का क्षोभ होता है उसको सब पदार्थ विपर्य भासते हैं। जिसके वात पित्त कफ दोनों विक्षेप वाले होते हैं उसको ये सब विपरीत भाषित होते हैं, उल्टे सुलटे प्रभाव को दिखाते हैं। इसी प्रकार पृथ्वी आकाश रूप भासती है और आकाश पृथ्वी रूप। इसी प्रकार के सब उलट पुलट पृथ्वी आकाश रूप, आकाश पृथ्वी रूप, ऐसे ही सब भाषित होता है। जल पदार्थ अचल रूप भासते हैं और अचल पदार्थ जलता भासता है। हे राम जी, जैसे स्वप्न में, हे राम जी जैसे स्वप्न में सब पदार्थ असतरूप होते हैं, स्वप्न में देखे हुए सब पदार्थ असतरूप होता है, भ्रांति से भासते हैं, परंतु स्वप्न काल में वो भ्रांति से भाषित होते हैं। जगने के बाद पता चलता है कि झूठा भ्रम हुआ, भाई कुछ नहीं था। उस काल में प्रत्यक्ष ही भासते हैं। और जैसे बालक को परछाई में वैताल भासते हैं, बालक को अपनी परछाई में ही पिशाच वैताल भासता है। वो वास्तव में कुछ होता ही नहीं, उनकी परछाई में उसमें भ्रम हुआ। कोई अच्छी तरह से डरे हुए इस बच्चे को पकड़ के देख कहा कुछ है, कुछ नहीं है भाई।
तुझे भ्रम हुआ। फिर बच्चा एक बार जान लेता है कि तो भ्रांति कुछ हो गई, तो फिर नहीं डरता। अंधेरे में जाते समय उसको ऐसा लगे कि यहाँ पिशाच है, तो उसको पिशाच का भ्रम लगेगा, वो भयभीत होगा, लड़ेगा, सब सब करेगा। मगर कोई कहे कि नहीं नहीं भाई देख, ये अंधेरे में ऐसा भास हुआ है, ऐसा कुछ है नहीं, प्रकाश का कुछ नहीं है, तो प्रकाश करके दिखाता है, बच्चा समझ जाता है कुछ नहीं, मुझे भ्रम हुआ था। शत्रु में जो मित्र भावना होती है तो वह शत्रु भी मित्र, बहुत इम्पोर्टेंट बात है, शत्रु में सूर्यदेव मित्र भावना होती है तो वो शत्रु भी सूर्यदेव हो जाता है, अपना मित्र बन जाता है। और जो मित्र में शत्रु भाव होता है तो वह सूर्यदेव शत्रु हो पाता है। देखिए, मित्र में शत्रु की भावना हो जाती है तो सूर्यदेव मित्र भी शत्रु भाषित होता है। ऐसे बहुत देखे हैं कि भाई अपने आप को गलती से और के और देखते हैं, दूसरे को भी ऐसे सत विचार किए बिना और से और देखते हैं। उल्टा पुल्टा देखने का कारण स्वयं के संकल्प ही है। जब सत संकल्प करता है तब उसे एक आत्मभाषित होता है, तो फिर ये जगत ब्रह्म भाषित नहीं होता है, दृश्य ब्रह्म भाषित नहीं होता। हमें देखना है सर्वत्र। पूर्णमदः पूर्णमेवावशिष्यते।